शिक्षक संघ हैं, अब तक अलग-अलग गुट में विभाजित थे, लेकिन इस मुद्दे पर सभी शिक्षक संघ एक हो गए हैं और एकता मंच के जरिए अपील की गई है कि हम सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। इस हुँ, घोषणा के बाद राज्य के जितने भी पौने 4 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं, प्राइमरी से लेकर प्लस 2 तक के स्कूलों में, वहां पर एक विशेष इंटरनल रूप से अभियान चलाया जा रहा है, कोई भी शिक्षक फॉर्म नहीं भरेंगे। आंकड़े जो हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास कितने फॉर्म गिरे हैं, चूंकि ऑनलाइन सिस्टम से फॉर्म जमा हो रहा है और एग्जामिनेशन का मोड भी जो है ऑनलाइन ही। अब हम जी। आपको आंकड़ा बताते हैं, अभी तक जो आंकड़े हैं, 1 फरवरी से लेकर अब तक जो आंकड़े हैं फॉर्म के, तकरीबन 6,500 फॉर्म हुँ, अब तक जो है फिल अप किए गए हैं। ये एक तरह से आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन न्यूज़ 18 का सोर्स जो है यही बता रहा है कि 6,500 ही फॉर्म गिरे हैं। अब आप 15 तक जोड़ लीजिए कि अब 15 तक डेट है और पौने 4 लाख टीचर हैं। कितने परसेंट टीचर अब तक फॉर्म जमा किए? तो ये 5% भी नहीं है। हुँ। रुचिका। जी, जी। तो देखिए 5% भी टीचर अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है कि कितने शिक्षक हैं और इतनी कम संख्या में फॉर्म भरे हैं। तो अब ये हमें बताइए कि जो शिक्षक फॉर्म नहीं भरे हैं, क्या उनका आगे क्या होगा? क्या वो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी? देखिए, शिक्षकों ने तो अब साफ कह दिया है कि याचना नहीं अवड़न होगा। तो अब एक युद्ध की जो है शुरुआत हो गई है। इस युद्ध को आप आगे जिस रूप में देखें, लेकिन फिलहाल जिस बात को लेकर जो है एक तरह से नाराजगी है, जिस बात का विरोध चल रहा है और उस बात की जो एक तरह से पुष्टि जो है अब सरकार ने भी कर दी है, क्योंकि के पाठक ने इस विरोध के बाद एक हुँ। एक्शन भरा पत्र जारी कर दिया है और हमारे पास वो जानकारी मिल रही है कि एफआईआर की कार्रवाई शुरू भी कर दी गई। बिल्कुल, यानी रजनीश वैसे इसी बात पे शिक्षक मैं नेता। पूछने वाली थी कि क्योंकि अब सरकार ने कह दिया है कि एफआईआर होगा उन सब शिक्षकों पर जो इस आंदोलन में शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि वो 26 फरवरी को ये परीक्षा 13 मार्च को वो विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। जो नियोजित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो विधानसभा घेराव करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा? क्योंकि देखिए विधानसभा सत्र चलेगा एक तरफ बजट सत्र आना है और उस दिन फ्लोर टेस्ट भी होगा, कई सारी चीजें होंगी और उस भी शिक्षक जो नियोजित शिक्षक है वो भी अपना मुद्दा लेकर पहुंचेंगे, तो आगे क्या कुछ होगा? देखिए, जो सरकार का जो इनपुट है, सरकार इनपुट जुटाने में लग गई है कि कहाँ-कहाँ से जो टीचर्स हैं वो धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी को अलर्ट कर दिया गया है, मुख्य सचिव के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा और जिला प्रशासन के भी द्वारा। एक तरह से अलर्ट मोड में है और बता दें आपको कि अब 13 तारीख को जिस प्रकार से ऐलान किया गया कि लाखों की संख्या में अब बिहार के नियोजित शिक्षक विधानसभा घेराव करेंगे। विधानसभा घेराव करते वक्त एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि अंदर तमाम मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष से लेकर तमाम विधायक मौजूद अच्छा, रहते हैं। बजट सत्र होता है और वहां पर बाहर जो है भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ेगी और विरोध प्रदर्शन के बाद तोड़फोड़ हंगामा का डर होता है, लाठीचार्ज की स्थिति बनती है। तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या होगी और मास्क का मामला है, सरकार के लिए चुनौती है। इससे पहले अगर सरकार बीच का रास्ता निकालती है, चूंकि अपडेट जानकारी अभी दे दें आपको हम, तो नियोजित शिक्षक जो है अभी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर पहुंचे थे। न्यूज 18 की जी। टीम भी वहां पहुंची। विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ खड़ी है और बीच का रास्ता सरकार जरूर निकालेगी। आंदोलन की नौबत ना, इसको लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से भी डिप्टी सीएम मुलाकात करेंगे। रुचिका। रजनीश, शिक्षक लगातार सुर्खियों